सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी नेता अजय माकन और अन्य ने दिल्ली में भाजपा और आप सरकार के खिलाफ मौका मौका हर बार धोखा पुस्तिका जारी की। इस अवसर पर बोलते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, आज हम अरविंद केजरीवाल सरकार के 11 साल और बीजेपी सरकार के 10 साल के गलत कामों पर एक पुस्तिका जारी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं है, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। मैं देश की जनता से आग्रह करूंगा कि आजादी के 75 साल के अवसर पर एक बार आंकलन करें, विकास और सुशासन के मापदंड तय करें और हिसाब लगाएं कि जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां क्या काम हुआ, जहां वामपंथी सरकारें थी वहां क्या काम हुआ, जहां परिवारवादी पार्टियों की सरकारें थी वहां क्या हुआ, जहां गठबंधन सरकारें थी वहां क्या हुआ और जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला वहां क्या हुआ। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। यहाँ हमने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही जलपान किया और अटल जी के जीवन से प्रेरणा भी ली। मुझे उम्मीद है कि हमारे कार्यकर्ता अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेंगे। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। हम सभी की कामना है कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार बने। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आज आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर के फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। पीक ट्रैफिक के समय घंटों का समय लग जाता था। इस फ्लाईओवर से पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी। इससे पूरे इलाके के लोगों का समय भी बचेगा। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने महिला सम्मान योजना को लेकर दिल्ली सरकार, खास तौर से मुख्यमंत्री आतिशी पर जबानी हमला करते हुए कहा, सवाल ये है कि क्या महिला और बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर इससे संबंधित कोई योजना आई है? तो जवाब है कि नहीं आई है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इससे संबंधित कोई अधिसूचना जारी हुई है? तो जवाब है कि नहीं हुई है। तो जब योजना का कोई मसौदा तय नहीं हुआ है तो आप महिलाओं से दस्तखत कैसे करा सकते हैं? CWC बेलगावी बैठक में कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था, पार्टी आंदोलन नहीं। संयोग से कांग्रेस ने इसका नेतृत्व किया क्योंकि वहां कोई अन्य पार्टी नहीं थी। वास्तविक गति को आत्मसात करने की इस मंच पर AICC अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी के आह्वान से स्वतंत्रता की भावना शुरू हुई। ये राष्ट्र का उत्सव होना चाहिए था। प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से परे जाकर इस क्षण का नेतृत्व करना चाहिए था। तेजस्वी यादव के बयान को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने उन पर हमला बोलते हुए कहा, लालू प्रसाद यादव का परिवार सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। उन्होंने आगे कहा, लालू प्रसाद यादव ने पहले ऐसे बयान दिए और अब उनके परिवार के सदस्य इस तरह के बयान दे रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। धर्मेंद्र प्रधान ने ये मूर्ति ओडिशा के संबलपुर में अनावरण की और इस मौके पर राज्य के पंचायती राज और पेयजल मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। अटल जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन करो। जो रास्ता अटल जी ने दिखाया था, भाजपा को उसका पालन करना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, JDU से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, अपना दल S की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और JDS नेता HD कुमारस्वामी मौजूद रहे।